हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि डिवाइन का क्या गाइडेंस था आपके लिए। मैं साथ साथ कार्ड शफल करती जा रही हूँ, तो आप लोगों की एनर्जी जो मेरे पास आती है मैं उसको पिक करती हूँ। तो जनरल रीडिंग है, आई कांट क्लेम कि आप सबसे रेजोनेट हो, लेकिन हाँ मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट हो जाए। तो आप लोग मुझ तक एनर्जी ज़रूर पहुँचाइएगा अपनी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इस दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। अब हम देखेंगे लोगों का आपके लिए क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। ओके, कंट्रोल, मोरालिटी, सेलिब्रेशन, क्या आ रहा है और देखते हैं। ओके, कंप्लीशन, प्लेफुलनेस, अवेयरनेस, पास्ट लाइफ। ओके, सो जो आपके आसपास के लोग हैं, कुछ इसमें मैं ऐसे लोगों को जोड़ूंगी जो कि जिनका शायद आपसे कुछ कार्मिक रिलेशनशिप रहा है, कुछ तो ऐसा रहा है। कोई मैं ट्विन फ्लेम वाली बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, ये कार्मिक कुछ दिख रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पहले आपसे कुछ हिसाब बाकी था या जो भी है, वो लोग आपके बारे में बहुत डिफरेंट से ओपिनियन रखते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, कुछ तो है जो आपको बांधे हुए है। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के बंधन में हो, खुलकर आप अपनी लाइफ जो है वो नहीं एंजॉय कर पाते हो। कई बार आप नैतिकता के बंधन में बंध जाते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में वैसा कुछ है नहीं जैसा आप हैं दिखाते हैं, एक्चुअल में वैसा नहीं है। आप सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ओवर कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार अपनी इच्छाओं को आप ख़त्म करते हैं। जहाँ पर आपको फ्रीली जीना चाहिए आप वो भी नहीं जी पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी एक छवि सेट है, एक आपका एक ओहदा है सामाजिक रूप से, कहीं उस छवि को ठेस ना पहुँचे, कहीं आप उस छवि से इनजस्टिस ना कर बैठे, या फिर करियर वाइज आपका कोई ऐसा रुतबेदार कोई ऐसा आपकी पोजीशन है तो उस पोजीशन को कहीं ऐसा ना हो कि आप होल्ड कर लें। तो वो ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो आप अगर कोई मिस्टेक कर दें तो वो आपकी जो पोजीशन है उसको ख़राब करे। या तो आप घर में बड़े हैं या कुछ ऐसी पोजीशन है, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, या आपका वर्क प्लेस है, या आपके हस्बैंड या वाइफ हैं कोई, वो घर फैमिली में बड़े होंगे, या फिर आपका ऑफिस में कुछ ऐसा रुतबा होगा कि आप कुछ भी चीज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड बिहेवियर आपका रहता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल बिहेवियर आपका रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को कि आप एक्चुअल में जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आप लोगों के सामने शोकेस ही नहीं करते। आप कहीं ना कहीं एक नाटक सा कर रहे हैं, एक नाटकीय रूपांतरण, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चला दी है और आप उसका किरदार निभाए जा रहे हैं, जिसमें आप हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। लोगों को लगता है कि आपका सच कुछ और है और आपका सच जो है वो आप दिखाना नहीं चाहते हैं। आप एक्चुअली में जितने आप वो बनते हैं, जैसे इसके लिए शब्द ये शायद ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा आप न्यायवादी बनते हैं, या बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मोरल्स को फॉलो करने वाले बनते हैं, या बहुत सारे प्रिंसिपल्स आप दिखाते हैं कि आप फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सारी चीज़ों का नाटक करते हैं। और आपके जो क्रिटिक्स हैं ना वो आपके अपने ही लोग हैं, जिनके साथ हम इंजॉय करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वो लोग हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, ईदर दे आर रिलेटिव और दे आर फ्रेंड्स फैमिली। तो हाँ बेटा, तो ऐसे लोग हैं ये लोग ना कहीं आपको परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो लोगों को ये लगता है कि आपके जो ये फ्रेंड्स फैमिली जिनसे आपका पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशनशिप है,
तो ये लोग ही सबसे ज़्यादा आपके लिए क्रिटिक्स बन रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही होते हैं, बट ये लोग नेगेटिवली उसको मैनिफेस्ट करके चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं। हालांकि अभी आप बहुत अवेयर हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा जागरूक होकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जागरूक होने का मतलब ये है कि देखिए, एक तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपको सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन, आपको सब इसके पता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, लाइफ में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइफ में सब कुछ सपना नहीं होता, कुछ रियलिटी होती है। लाइफ में हमें मेडिटेट भी करना पड़ेगा, लाइफ में हमको झुकना भी पड़ेगा। तो लाइफ में एक एटीट्यूड या ईगो लेकर आप आगे अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और कहीं ना कहीं आपको आपका जो ये थॉट है ना, जो अब आपको कंप्लीट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अब आपको पूरी तरीके से कंप्लीशन प्रदान कर रहा है, तो ये जो थॉट है आपका, ये आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा आगे आपको लेकर जाने वाला है आपका ये थॉट। और लोगों के आपके रिगार्डिंग और क्या सोचते हैं हम देखते हैं। पहले ये जो लोगों को लगता है ऐसा कि आप दिमाग बहुत चलाते हैं, इससे आप आगे जा रहे हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आप पे लोगों को लगता है कि एक कृपा है ईश्वर की, आप इतना सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं। हालांकि आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को वो दिख रहा है, लोगों को ये भी दिख रहा है कि कर्मों का फल मिल रहा है, लोगों को ये भी दिख रहा है कि आप चीज़ें बहुत सोच समझ कर रहे हैं। अब आप बहुत नियंत्रित व्यक्ति की तरह चल रहे हैं। पहले जीवन में चाहे कुछ भी ऊंच नीच हो, इस समय आप बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं और अपने लाइफ में बहुत आगे आप बढ़ना चाह रहे हो और बहुत ही फोकस्ड हैं अभी इस समय, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके गोल्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। लाइफ में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत कुछ करने को तत्पर हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ लोगों तक, वो चीज़ बहुत क्लियर है, लोग समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी लोगों को खल भी रही है, काफ़ी लोग समझ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ खल रही है, काफ़ी लोग नहीं उस चीज़ के लिए एग्री हो रहे हैं। उनको लग रहा है देयर इज़ सम अदर थिंग, मतलब कुछ ऐसी पावर है जो कि आपको सपोर्ट कर रही है और कुछ ऐसा है कि जो नेचुरल नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना अब लोगों के लिए एफ़र्ट करते करते थक गए हो। ऐसा लगता है लोगों को कि अब आप एफ़र्ट करना भी नहीं चाहते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती जा रही हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन पॉजिटिविटी आपके पास आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात है सच कि बिना एफ़र्ट्स के तो किसी को कुछ मिलता नहीं है। आपके बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ट्रिगर बहुत करते हैं, मतलब अब आपने एफ़र्ट करना लेना बंद कर दिया है, वो बात ठीक है, बट आप इतने ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, मतलब लोगों को कई बार आप नीचा दिखा देते हैं या अपने शब्दों से आप लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनलेस की तरह आप वर्क करते हैं और ऐसा लगता है कि एक बैरियर आपने अपने आगे क्रिएट कर लिया है। तो लोगों को बहुत सारे आपके बारे में गलतफहमियां हैं और वो गलतफहमियां, अगर आपके ये क्लोज्ड वन लोग हैं जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे या आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे और आपको लगता है कि इनसे ये चीज़ें अगर आप क्लियर आउट करें तो वो बेटर रहेगा, तो आपको वो क्लियर करनी चाहिए, मेरा यही ओपिनियन रहेगा। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके लिए वैल्यूएबल है, कोई इंसान है अगर वो आपके जीवन में वैल्यू रखता है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये चीज़ माननी पड़ेगी कि उस इंसान के लिए आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उस इंसान के लिए एफ़र्ट ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस इंसान के लिए एफ़र्ट करें, ठीक है। तो अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद भी छोड़ देते हैं, एफ़र्ट नहीं करते हैं, तो शायद उनके मन में ये गलतफहमी है जो कि आप ठीक कर सकते हैं अगर वो आपके लिए मैटर करते हैं। तो अगर मैटर ही नहीं करते हैं तो फिर तो वो कुछ भी सोच रहे हैं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट जहाँ तक ये बात है कि आप लोगों को टॉन्ट मारते हैं या उनको टॉर्चर करने में बिलीव करते हैं या फिर आप खुद को एक सुपीरियर पोजीशन पे देखते हैं, और अगर लोगों का ये भी मानना है कि आपको एक एक्सटर्नल सोर्स है जो हेल्प कर रही है, तो इसमें चिढ़ने जैसी या अनॉयड फील करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो बहुत लक की बात है, क्योंकि देखो सबके पास एक ब्लेसिंग होती है, या आपकी ब्लेसिंग है। अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो कि कॉमन नहीं है और ऐसी कोई
अदर एनर्जी अगर आपको हेल्प कर रही है, तो यानी कि हम कोई डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जी है, कोई ऐसी पावर है जो हमें हेल्प कर रही है, तो हमें तो उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ये दूसरों के कर्म है कि उनको हेल्प नहीं मिल पा रही, दैट्स देयर प्रॉब्लम, ये इसमें हमारा कोई इशू है नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये तो आपके लिए बहुत लक की बात रही। बाकी जैसे डिवाइन का अगर मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग दिख रही है आपके लिए, तो वो बहुत अच्छी दिख रही है। और जब मैं डिवाइन गाइडेंस देखती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ऐसा काम अटका हुआ था, जो कि ऐसा लग रहा है जिस काम पे आपको बहुत भरोसा था कि ये हो जाएगा, बट वो अटका हुआ था। तो वो कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाला है, और तब तक आपको लोगों की मदद लगातार करते रहना है। और हर चीज़ के लिए आपको यस नहीं बोलना है, भले ही आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो, ऐसा हर चीज़ के लिए यस नहीं बोलना। लुक फॉर अ साइन, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन करना। और एक आया है नो नीड टू वरी, आपको वरीड नहीं होना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ में आप डाउटफुल हैं, अगर आपको लग रहा है किसी भी चीज़ का आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। अपने आप ही चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी, अपने आप ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे, अपने आप ही सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में वर्क करेंगी। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में ऑलरेडी वर्क कर रही होंगी, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, वो सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। बट होपफुली ग्रेटफुली आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, असीम अनुकंपा में है आप प्रभु की, और प्रभु आपको अपनी शरण में लेने को तैयार हैं। और अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हो रहे हैं, या अगर आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है। जब किसी को कोई उपलब्धि हासिल होती है तो दुश्मन बढ़ते हैं और नेगेटिव बातें भी होती हैं। बट बस अगर आपके समय अभी सही नहीं चल रहा है, एग्जैक्टली आपके फेवर में सारे कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सही समय नहीं है। हर चीज़ का एक सही समय होता है, उसका इंतज़ार करिए। अगर आपको लगता है आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। बट मैं ये आपको बता रही हूँ कि ईश्वर की असीम अनुकंपा है आप पर। लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये लोगों को भी दिख रहा है कि अभी आप ये समझिए स्वयं साक्षात विष्णु जी की शरण में हैं आप, और उनकी कृपा में हैं आप, और उनकी ऐसी असीम अनुकंपा है कि लोगों को ये दिखने लगा है। भले ही आप अभी स्ट्रेस में वो चीज़ नहीं फील कर पाए, बट आपके एनिमीज़ को भी ये फील हो रहा है देयर इज़ सम एक्सटर्नल एनर्जी विच इज़ हेल्पिंग यू, अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो माइंड इट। अगर दूसरों को, एनिमीज़ को भी लग रहा है ना कि भाई इसके ऊपर तो कोई दैवीय शक्ति है जो उसको मदद कर रही है, निकाल रही है, और आप मुझे बताएगा कहीं ना कहीं आपको अचानक से कुछ फेदर्स दिखे होंगे, या अगर आपने आसमान में देखा हो तो कुछ आपको डिवाइनली कुछ ऐसा मैसेज मिला होगा, या कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसा आपको फील होगा, कुछ ऐसी आकृति जो शायद किसी प्रभु से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ आपको मैसेज देने की प्रभु कोशिश कर रहे होंगे। आपको बार बार एंजल नंबर दिख रहे होंगे, कुछ तो ऐसा स्पेशल आपके साथ ऐसा बार बार एक होता है ना, बार बार सेम चीज़ हो सकता है आपको मिरर नंबर दिख रहे हो सकता है एंजल नंबर दिख रहे हो, आपको फेदर्स दिख सकते हैं आपको। ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको एक ही चीज़ सुनाई दे रही हो, बार बार कोई एक ही डायलॉग मार रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही सेंटेंस आपको बार बार सुनने में आए जो आपका ध्यान खींचे अपनी ओर। तो ईश्वर आपको बार बार ये जता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और बाकी सब लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, बट ये चीज़ आप याद रखिए कि प्रभु आपके साथ हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो आपको ब्लेस्ड मान रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग जो है काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट करना, लाइक करना वीडियो, और ऐसी ही रीडिंग को देखने के लिए आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।